नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती और अखिलेश यादव क्या आने वाले दिनों में गठबंधन करने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार मायावती के लिए सॉफ्ट रुख दिखाते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के बीते दिनों से हमलावर होते हुए नजर आए, उससे कहीं ना कहीं असमंजस जनता के मन में भी बना हुआ है। जी हाँ, आपको बताएं, अब अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो पहले जब राजेश चौधरी मायावती को लेकर कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही, जिसके बाद अखिलेश यादव उन पर भड़कते हुए नजर आते हैं और मायावती का समर्थन करते हैं और उनको खरी खरी सुना देते हैं। लेकिन उसके बाद मायावती उनको आभार व्यक्त करती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उस आभार को पूरी तरीके से निराधार कर देती हैं और एक ट्वीट करती हैं और गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर देती है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव और मायावती के जो बीच के रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे थे वो फिर से बिखर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर से जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दलित के मुद्दों को लेकर, कहीं ना कहीं मायावती जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से घेरती हुई नजर आ रही है, वो अखिलेश यादव के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और यही कारण है कि अखिलेश यादव कभी भी उनको लेकर कोई एक कड़ा रुख नहीं अपनाते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से फोन का मुद्दा निकलकर सामने आया था, मायावती ने यह बात उठाई थी कि अखिलेश यादव ने उनके नेताओं के फोन उठाने बंद कर दिए थे, उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे, इसलिए वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपना कहीं ना कहीं बेहद आसान है। लेकिन इन सभी मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर अखिलेश यादव मायावती को साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को 15 से 16 सीटों का फायदा देखने को मिल सकता है। हालांकि उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में भी मायावती का 2 से 3 सीटों पर दबदबा देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा जो दबदबा है उनका कटहरी सीट पर है, क्योंकि कटहरी सीट पर दलितों का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में मायावती अगर वहां पर अपना जीत का परचम लहराती हैं तो अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं बेहद फायदेमंद साबित हो सकता था। और इस बार के लोकसभा चुनाव में यही कारण है कि अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिसमें जातीय जनगणना, आरक्षण और शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे शामिल थे और जिसकी वजह से अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मायावती जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर को घेरती हुई नजर आ रही हैं, उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं और बार बार जिस तरीके से घर घर एक संदेश भेज रही हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भ्रष्टाचारी है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी संविधान है उनको कहीं ना कहीं उसके माध्यम से जनता को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस तरीके की बात कहीं ना कहीं मायावती बोलते हुए नजर आई। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, फिर भी राहुल गांधी ऐसा तो नहीं होने देंगे, क्योंकि मायावती का जिस तरीके से घर घर संदेश भेजना, इस बात से यह साबित होता है कि मायावती कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बैर लेती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसका कितना नुकसान देखने को मिलेगा और कितना फायदा देखने को मिलेगा वो तो इस बार के उपचुनाव के रिजल्ट के समय पता ही चल जाएगा। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।